नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं भारत की आवाज और हक और सच के साथ। जी हां दोस्तों, समय हो चुका है देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी उस खबर को जानने का जिस पर इस वक्त सभी लोगों की नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि केंद्र सरकार से लेकर के आम नागरिक तक हर वो खबर जिसको ये गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा, हम आपको बताएंगे विस्तार से। सच जानने के लिए खबरों को अंत तक देखें। पता नहीं आप हमसे नाराज तो नहीं है, आप हमारी वीडियो लगातार देख रहे हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो कि आपका 1 सेकंड का काम होता है और हमें सच दिखाने की ताकत देता है। बहरहाल आपकी मर्जी। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी हेडलाइंस और सबसे बड़ी खबर से। एसआईआर नहीं होता तो अलग होता नतीजा, बंगाल चुनाव में पूर्व इलेक्शन कमीशन ने उठाए सवाल। बंगाल में भाजपा की जीत के बाद लोगों को ये जीत रास नहीं आई है, यहां तक कि विपक्ष तो लगातार सवाल उठा रहा है, तो अब पूर्व में इलेक्शन कमीशन रहे उन्होंने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। चुनाव आयोग से बार बार कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव में वोटिंग के दिन और मतगणना के दिन की जो सीसीटीवी फुटेज है, वीडियो है, सार्वजनिक कर दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ज्ञानेश कुमार जिस बात पर कोई अभी तक जवाब नहीं दिए हैं। अब इसी बीच दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। खबर यह आ रही है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति एक ऐसा बयान दे दिया जिसने राजनीति का खेल एकदम से पलट दिया है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मोदी जी के मेरे पास ऐसे सबूत हैं, अगर मैंने जनता के सामने रख दिए तो वे जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। यह बयान ऐसे समय में आया है जब बीजेपी पार्टी पहले से ही कई मुसीबतों से गुजर रही है। अब अगली खबर देखिए, ममता बनर्जी की इमाम पुजारियों के भत्ते देने की योजना हुई बंद। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने सत्ता में आते ही एक ऐसा बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। राज्य में धार्मिक आधार पर दिए जाने वाले सभी मासिक भत्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। 1 जून 2026 से राज्य के इमामों, मुअज्जिनों और मंदिर के पुजारियों को कोई सरकारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। अब अगली खबर देखिए, देश से विदेश तक घिरे पीएम मोदी, विदेश यात्रा पर उठने लगे सवाल। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा को लेकर के मन में अभी तक घमासान मचा हुआ है। लोगों का कहना है कि जब जब देश में कोई परेशानी आई है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जनता को मुसीबत में छोड़ करके विदेश यात्रा पर निकल गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री को हर परेशानी का समाधान निकालना चाहिए। और जब कोई इस सवाल उठाता है, अपना हक मांगता है, तो ये सरकार उनको या तो जेल में बंद करा देती है या पुलिस से लाठीचार्ज करा देती है। अब अगली खबर देखिए, दीदी के भतीजे को जेल जाना तय। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी की बेहिसाब काली दौलत की खोल दी पूरी कुंडली। कोलकाता नगर निगम और निकाय चुनाव की जांच में अभिषेक बनर्जी से जुड़ी कुल 42 संपत्तियों की पहचान की गई, जिसमें से 24 संपत्तियों का ब्यौरा खुद सीएम ने सार्वजनिक किया। इसके साथ ही टीएमसी के 3 अन्य बड़े नेताओं की अवैध दौलत का खुलासा करते हुए मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जनता का पैसा लूटने वाले सभी भ्रष्टाचारियों को अब जेल जाना होगा। कभी भी गिर सकती है विजय की सरकार, एमके स्टालिन की भविष्यवाणी। डीएम के कार्यकर्ताओं से बोले चुनाव के लिए तैयार रहे। डीएम के प्रमुख एमके स्टालिन का मानना है कि अभिनेता विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार कभी भी गिर सकती है। उनका कहना है कि सरकार के कई विधायक बगावत पर उतर आए हैं, जो विजय के लिए मुसीबत बन सकता है। योगी बोले सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, संख्या ज्यादा है तो कंट्रोल क्यों नहीं करते, प्यार से नहीं माने तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। योगी बोले बरेली में लोगों ने हाथ आजमाया था, ताकत भी देख ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज पढ़े जाने वाले को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यहाँ ऐसा कतई नहीं होने दिया जाएगा। सड़कें आम नागरिकों और बीमारों व्यक्तियों और अवमानना के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और यहाँ सबके लिए समान है, इसलिए यदि संख्या अधिक है तो लोग शिफ्ट में अपना नमाज पढ़ें। लंबी मूछे वाले आईपीएस जयराम, जिन्हें ममता बनर्जी ने किया था सस्पेंड, अब बने शुभेंदु अधिकारी के सिंघम। पश्चिम बंगाल में टीएमके की सत्ता से हटने के बाद बदलाव का क्रम जारी है। शुभेंदु अधिकारी बतौर सीएम ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। ऐसे में एक फैसला उन्होंने लिया है कि लंबी मूछे वाले ऑफिसर्स को लगभग 14 साल पहले बर्दाश्त किया गया था, अब उसे नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अफसर को टीएमसी ने पहले से ही बर्खास्त किया था। बंगाल चुनाव जीत के बाद केंद्र का किसानों को बड़ा तोहफा। देश में चलने वाली योजनाओं में से योजना किसान सम्मान निधि योजना के तहत लोगों को साल के 6,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब उसी राशि को बढ़ा करके साल के 9,000 रुपये पात्र किसानों के खाते में दिए जाएंगे। लेकिन सरकार ने इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी जोड़ दी हैं, ताकि आपको आने वाली जो किस्त है वो बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आ जाए। इसीलिए आपको जमीन का सत्यापन करवा ले, किसान क्रेडिट कार्ड बनवा ले और इस योजना की केवाईसी तुरंत करवा ले। उमर खालिद को जमानत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, अपने ही फैसले पर उठाए सवाल। दिल्ली दंगा मामले में एक्टिविस्ट उमर खालिद और शर्जील इमाम को राहत नहीं मिली थी। शीर्ष कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार करने वाले अपने ही कोर्ट के फैसले की कड़ी आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपीए के तहत भी बेल नियम है और जेल अपवाद है।
बंगाल में अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक। तृणमूल कांग्रेस और प्रमुख पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुभेंदु सरकार के बनने के बाद राज्य के कुछ हिस्सों में हाल ही में चलाए गए बेदखली और अतिक्रमण रोधी अभियानों को बुलडोजर की राजनीति करार दिया और दावा किया कि लोग गरीब राजनीतिक अहंकार की कर चुके हैं। अनिल अंबानी पर कड़ी कार्रवाई। एपस्टीन फाइल पर बिल गेट्स का बड़ा कबूलनामा। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत बड़ी कार्रवाई की। रिपोर्ट के अनुसार ईडी ने अनिल अंबानी के मुंबई स्थित आलीशान घर अबोर्ड को जब्त कर लिया। इसी घर की अनुमानित कीमत लगभग 3,716 करोड़ रुपए बताई गई। आधार कार्ड पर सरकार का बड़ा फैसला। बायोमेट्रिक अपलोड कराने पर अब नहीं लगेंगे रुपए। आधार कार्ड पर नया नियम जारी हुआ है। सरकार ने बच्चे और किशोरों को आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट करने की फीस माफ कर दी है। इसके लिए पहले 50 रुपए लगते थे, लेकिन अब आपको फ्री में होगा। राहुल गांधी के नए प्लान से घबराई बैकफुट पर आए अमित शाह। राहुल गांधी के सभा के संबोधन के दौरान डबल इंजन की सरकार जल्दी गिरने वाली है। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जल्दी केंद्र की सबसे बड़ी बैसाखी यहां पर विदेश से आते ही उनका साथ छोड़ने वाली है और केंद्र में सरकार है जो इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह की बढ़ सकती है मुश्किलें। ओपन हुआ वह पुराना केस जिसमें अमित शाह को पहले हुई थी जेल। साल 2010 में गुजरात के चर्चित सोहराबुद्दीन से एक फर्जी एनकाउंटर मामले में गिरफ्तार किया गया था और जेल भेजा गया था। उन पर हत्या, किडनैपिंग, अपहरण और सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगे थे जब वे गुजरात के गृह मंत्री थे। अब वे लगभग 3 महीने जेल में रहे थे। अक्टूबर 2010 में गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन अब वही केस उनके लिए मुसीबत बना हुआ है। सावधान, अब एआई से काटे जाएंगे चालान। 40 जगहों पर एआई से चालान शुरू। 2 व्हीलर पर दोनों के लिए हेलमेट लगाना जरूरी। शहरवासियों को अब ट्रैफिक नियम तोड़ना महंगा पड़ेगा क्योंकि शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू हो गया है। इसके साथ ही मोहाली और जलंधर के बाद लुधियाना, हरियाणा, यूपी, राजस्थान राज्य का तीसरा शहर बन गया है।